YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध क्यों हुआ था। इन दोनों के मध्य हुए इस महायुद्ध का कारण क्या था। दरअसल एक कारण तो इन दोनों की प्रतिज्ञाएं थी। भगवान श्री कृष्ण ने जिसे मारने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, अर्जुन ने उसी को बचाने का प्रण ले रखा था। ऐसे में युद्ध तो अवश्य होना ही था, परंतु वह व्यक्ति था कौन जिसके कारण श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य यह युद्ध हुआ था, और क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो एक दिन की बात है, जब महर्षि गालब प्रातःकाल स्नान आदि करके सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे, उसी समय उनकी अंजलि में आकाश मार्ग से जा रहे गंधर्व चित्रसेन की धूकी हुई पीक गिर जाती है। यह देखकर महर्षि गालब बड़े क्रोधित होते हैं और क्रोध में चित्रसेन को श्राप देने ही वाले थे, तभी उन्हें अपने तपोबल के नाश होने का ध्यान आ जाता है। इसी क्रोध में ऋषि गालब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी व्यथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से सूर्य को जल अर्पित करते समय गंधर्व चित्रसेन ने उनके ऊपर पीक गिरा दी थी, तथा भगवान श्री कृष्ण से चित्रसेन को मृत्युदंड देने की विनती करते हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, आपके साथ धृष्टता करने वाले उस चित्रसेन को मैं कल सूर्यास्त से पहले मृत्युदंड दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार की बात सुनकर महर्षि गालब को विश्वास हो जाता है कि अब चित्रसेन का विनाश निश्चित है, और वे खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। ऋषि गालब के जाते ही देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं। श्री कृष्ण ने उदास मन से उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के उदास मुख को देखकर नारद जी ने उनकी उदासी का कारण पूछा, तो श्री कृष्ण ने गालब मुनि की व्यथा और अपनी प्रतिज्ञा दोनों ही बातें नारद जी को बताई। इसके बाद नारद जी श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वहां से चले जाते हैं और चित्रसेन के पास पहुंचते हैं। नारद जी को आया देख चित्रसेन ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया। फिर नारद जी ने चित्रसेन से कहा कि तुम्हारा अंतकाल निकट आ गया है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कल सूर्यास्त से पहले तुमको मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर चित्रसेन बहुत ही घबरा गया और अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोकों में घूमता फिरा, परंतु किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। अंत में जब किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया, तो चित्रसेन नारद जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से अपने बचने का उपाय पूछने लगा। नारद जी ने कहा कि तुम्हें अभी मेरे साथ यमुना तट पर चलना होगा। तो चित्रसेन तुरंत ही तैयार हो गया और दोनों यमुना तट की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर नारद जी ने उसे एक जगह दिखाते हुए कहा कि आज आधी रात को यहां एक स्त्री आएगी, उस समय तुम ऊंची आवाज में विलाप करना। वह स्त्री तुम्हें बता सकती है, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जब तक वह स्त्री तुम्हारे दुख दूर करने का वचन न दे दे, तब तक तुम अपने कष्ट के बारे में उसे कुछ भी मत बताना। चित्रसेन को इस प्रकार समझाकर देवर्षि नारद वहां से चल दिए और सीधे अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास पहुंचे। सुभद्रा ने नारद जी को आया देख उन्हें प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने और दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
सुभद्रा से इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। उधर आधी रात को अर्जुन की पत्नी सुभद्रा अपनी सखियों सहित यमुना पर स्नान करने पहुंची, तो वहां उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सुभद्रा को देवऋषि नारद की बात याद आ गई। सुभद्रा ने सोचा, चलो स्नान के साथ दीन की रक्षा करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर ली जाए। यही सोचकर सुभद्रा उस आवाज की ओर गई। वहां उसे रोता हुआ चित्रसेन मिला। सुभद्रा ने चित्रसेन से उसके रोने का कारण पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। सुभद्रा के कई बार पूछने पर भी जब चित्रसेन ने उसे कुछ नहीं बताया, तो सुभद्रा ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि तुम्हें जो भी कोई कष्ट है उसे दूर करूंगी। सुभद्रा के प्रतिज्ञा करते ही चित्रसेन ने अपनी सारी व्यथा उसे बता दी। चित्रसेन की व्यथा सुनकर सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई। वह मन में सोचने लगी कि एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, तो दूसरी ओर स्वयं मेरी प्रतिज्ञा है। अब क्या किया जाए? अंत में उसने चित्रसेन की रक्षा करने का निश्चय किया और अपने साथ उसे अपने महल में लिवा ले गई। महल में पहुंचकर सुभद्रा ने सारी बात अर्जुन को बताई। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। दूसरे दिन सुबह श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। युद्ध का कोई परिणाम ना निकलता देख श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने भी पशुप शास्त्र छोड़ दिया। पशुप शास्त्र के चलते ही तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच वहां पर भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने दोनों अस्त्रों को निष्फल कर दिया और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, भक्तों के सामने अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। कृपया इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। शिव जी के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने युद्ध छोड़ दिया। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध की कथा। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।